एक बार एक छोटे से गांव में भीषण तूफान आया। पानी का सैलाब ऐसा आया कि पूरा गांव डूब गया। घर, खेत, सामान सब बह गया। गांव के सारे लोग सुरक्षित स्थान की ओर पलायन कर गए, पर उस गांव में सिर्फ एक माँ बेटा सुमन और उसका बेटा रवि ही रह गए। सुमन ने पानी से घिरे घर की छत पर बैठकर रवि से कहा, बेटा, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। मैं यहीं बैठकर भगवान का ध्यान करूंगी। तुम भी किसी शांत कोने में जाकर प्रभु से प्रार्थना करो, शायद वो हमें रास्ता दिखा दें। रवि एक कोने में बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ फल खाने को मिल जाए। कुछ ही देर में जब रवि ने आंखें खोलीं तो उसके सामने एक टोकरी में ताजे फल रखे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। सचमुच भगवान ने मेरी बात सुन ली। अब रवि का विश्वास और गहरा हो गया। उसने फिर प्रार्थना की, भगवान, मुझे एक बड़ी नाव चाहिए ताकि मैं यहां से निकल सकूं। कुछ ही पलों में एक विशाल लकड़ी की नाव लहरों पर तैरती हुई उसके सामने आ गई। रवि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह नाव में चढ़ने ही वाला था कि तभी आकाश से एक गंभीर आवाज आई, बेटा, तू तो जा रहा है, लेकिन तेरी मां को कौन ले जाएगा? रवि ने लापरवाही से जवाब दिया, अगर मां ने अच्छे कर्म किए होंगे तो उनकी भी सुनवाई हो जाएगी, जैसे मेरी हो रही है। उस आवाज ने फिर कहा, क्या तुझे पता है कि तेरी मां ने मुझसे क्या मांगा था? रवि चौंक गया और चुपचाप सुनता रहा। तेरी मां ने कभी अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने बस यही प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे की हर इच्छा पूरी हो जाए, उसे कभी किसी चीज की कमी ना हो। यह सुनते ही रवि का सिर शर्म से झुक गया। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। वह दौड़कर मां के पास गया और उनसे लिपट गया। इसलिए जब भी भगवान से कुछ मांगो तो अपने माता पिता के लिए भी मांगो, क्योंकि वो कभी खुद के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए दुआ करते हैं।